हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहा गया कि आयताकार बाग है, इस बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है और आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं यानी हमें आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। देखिए हमें आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई नहीं पता, तो मैंने माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को ग्राफिक विधि से सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें दो समीकरण की जरूरत होगी। तो देखिए अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए आयताकार बाग की लंबाई है x मीटर और बाग की चौड़ाई है y मीटर, यानी जो x है वो y से 4 ज्यादा है। तो x बराबर y प्लस 4। ठीक है, यानी बाग की लंबाई जो है बाग की चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अब देखिए x को मैं यही रहने दूंगी और y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। y प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी x माइनस वाई बराबर 4 मैंने ऐसे लिखा। तो देखिए समीकरण बन गया है, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। अब देखिए आयत के परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा। तो देखिए ये परिमाप का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं इसका आधा कर दूं, तो आधा कर दूं यानी इसको मैं 2 से भाग कर दूंगी। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया लंबाई जमा चौड़ाई फिर बराबर 36 हमने ऐसे लिखा। अब देखिए तो देखिए क्या रह गया, लंबाई प्लस चौड़ाई फिर बराबर 36 हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए लंबाई हमने क्या मानी थी x, फिर प्लस चौड़ाई हमने मानी y, फिर बराबर 36 हमने ऐसे लिख लिया। अब ये दूसरा समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 36, इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। अब देखिए क्योंकि हमें इसे ग्राफिक विधि से सोल्व करना है तो प्रत्येक समीकरण के दो दो हल निकालेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को हल करने पे समीकरण 1 क्या, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं यही रहने दूंगी और y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए y यहाँ माइनस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4 प्लस वाई। अब देखिए मुझे जो है इस समीकरण के दो हल निकालने हैं, यानी मुझे x और y की दो वैल्यूज निकालनी है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बना लूंगी, इसे मैंने 1 नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं y की वैल्यू कुछ भी रख सकती हूँ, 0 1 2 3 4 कुछ भी। मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख लेती हूँ, तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5, तो x बराबर 5। तो जब मैं 1 रख रही हूँ y की वैल्यू यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू 3 रख लेती हूँ। ठीक है, तो 4 प्लस 3 क्या आ गया 7, तो x बराबर 7। तो जब मैंने y की वैल्यू यहाँ 3 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो देखिए यहाँ पे मैंने x और y की दो वैल्यूज निकाल ली है, यानी समीकरण के दो हल निकाल लिए। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 को हल करने पे समीकरण 2 क्या दिया गया, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो x को तो मैं यही रहने दूंगी, y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए y प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 36 माइनस वाई। ठीक है, अब इस समीकरण के भी दो हल मुझे निकालने, यानी x और y की दो वैल्यूज निकालनी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक टेबल बना लूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ y की वैल्यू 20 रख रही हूँ। तो देखिए 36 माइनस 20 क्या आएगा 16, तो x बराबर 16, यानी x की वैल्यू आ रही है 16। इस टेबल को ना नंबर 2 दे दूंगी। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं यहाँ पे 18 रख लेती हूँ। तो देखिए 36 माइनस 18 क्या आ जाएगा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 18। अब इन दोनों टेबल्स को देखते हुए हम इन दोनों समीकरणों के ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है y अक्ष। ठीक है, और ये जो बिंदु है 0, ये मूल बिंदु है। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। 0 से दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। 0 से बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होती है, जैसे कि -1 -2 -3। इस तरह से 0 से ऊपर की तरफ प्लस की संख्याएं होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, और 0 से नीचे की तरफ माइनस की संख्या होती है, जैसे कि -1 -2 -3। इस तरह से अब देखिए
यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है एक्स और वाई की वैल्यू जो है काफी ज्यादा तक गई है, यानी 20, 18 तक गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से संख्याएं लेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये 0 के बाद ये फिक्की लाइन है, इस पर हमने 1 लिख लिया। फिर उसके बाद जो ये गाढ़ी हरी लाइन है उस पर 2 लिख लिया। फिर जो फिक्की हरी लाइन है उस पर 3 लिख लिया। फिर जो गाढ़ी हरी लाइन है उस पर 4 लिख लिया। इस तरह से लिखेंगे यहाँ संख्याएं। इसी तरफ यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। ये जो फिक्की लाइन है यहाँ पे -1 लिखा, फिर गाढ़ी लाइन पे -2, फिर जो फिक्की सी लाइन है उस पे -3, फिर ये गाढ़ी देख रहे हैं आप लाइन, इस पे -4 लिखेंगे। इस तरह से ऊपर भी यही करा है और नीचे की तरफ भी ऐसे ही करा है। ठीक है, अब सबसे पहले समीकरण 1 का ग्राफ बना रहे हैं, तो उसके लिए इस टेबल को देखिए। यहाँ पे दिया है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 5 है तो x अक्ष पे ये है 5, ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो y अक्ष पे देखिए ये रहा 1। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों जो है यहाँ पे इस बिंदु पे मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लूंगी। ठीक है, इस बिंदु को नाम क्या दे देंगे, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू 5 है और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू 1 है। फिर देखिए x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू 7 है तो x अक्ष पे देखिए ये रहा 7 और y की वैल्यू 3 है तो y अक्ष पे देखिए ये रहा 3। तो देखेंगे अब ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों इस बिंदु पे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी इस तरह से। और इसे नाम कैसे देंगे, देखिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 7 है, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू है 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने ये रेखा यहाँ पर खींच ली है। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 1 का ग्राफ है ना, तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 लिख लिया x माइनस वाई बराबर 4। देखिए समीकरण 2 के ग्राफ के लिए हम इस टेबल को देखेंगे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू है 20। तो देखिए x की वैल्यू 16 है तो x अक्ष पे देखिए ये रहा 16 और y की वैल्यू 20 है तो y अक्ष पे 20 कहाँ है, देखिए y अक्ष पे 20 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से जो है इस तरफ चलेंगे। अब देखेंगे दोनों जो है कहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए हम चलेंगे तो ये दोनों देखिए यहाँ इस बिंदु पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी और इसे नाम दे देंगे। देखिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो x की वैल्यू है 16, फिर y की वैल्यू है 20। फिर देखिए x की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू भी 18 है। तो x अक्ष पे देखिए ये है 18 और y अक्ष पे ये रहा 18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए दोनों देखेंगे किस बिंदु पे मिल रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये दोनों जो है किस बिंदु पे मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ इस बिंदु पे मिल रहे हैं दोनों, तो मैं यहाँ इस तरह से निशान लगा दूंगी। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू भी 18 है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने ये रेखा खींच ली। अब ये समीकरण 2 का ग्राफ है तो मैंने यहाँ पे ये समीकरण 2 लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है। अब ये बिंदु कौन सा है, इस बिंदु को कैसे नाम देंगे। तो देखिए अगर मैं इस बिंदु से यहाँ नीचे x अक्ष की तरफ जाऊँ तो बिंदु कहाँ पे जा रहा है, 20 पर, यानी x की वैल्यू जो है 20 है। ठीक है, फिर अगर मैं इस बिंदु से यहाँ y अक्ष की तरफ जाऊँ तो देखिए बिंदु कहाँ जा रहा है, 16 पे जा रहा है। तो y की वैल्यू यानी क्या है, 16 है। देखिए ये आपने इस तरह से डॉटेड लाइन खींचनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो बिंदु है 20, 16 यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं इस बिंदु 20, 16 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती हैं। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 20, 16 पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं। ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। सो देयरफॉर यानी इसीलिए x बराबर 20 और y बराबर 16 होगा। ठीक है, और देखिए x हमने आयताकार बाग की लंबाई मानी थी और y हमने आयताकार बाग की चौड़ाई मानी थी। तो अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर है और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर।